दिन पहले ही यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें से जामिया के बहुत से बच्चे ने अच्छे रैंक से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। इन्हीं में से एक बच्ची है प्रेरणा सिंह, जो कि झारखंड की रहने वाली है, जिसने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया और उनकी मां ने उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेवारी उठाई है। तो चलिए प्रेरणा सिंह से बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी के बारे में कि आखिरकार इन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना करके यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर किया है। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इतने बड़े परीक्षा में आपने अच्छे नंबर से पास हुए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं रांची झारखंड से हूँ। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो आपका मतलब क्या है, आपके पापा क्या काम करते हैं? My father was a veterinary doctor with government of Jharkhand. I lost him when I was 13 years old, and my mother currently works with government of Jharkhand as a clerk in veterinary department. तो मैम, आपने कब सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मतलब अगर मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं बचपन से बैक ऑफ द माइंड था। मेरे फादर ने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि डीएम क्या होता है, उसकी या पावर क्या होती है, या उससे आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। बट जब मैं बड़ी हुई, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ और करियर ऑप्शन चाहिए। एंड फिर मैंने जो जॉब कर रही थी उसको क्विट किया, मैं घर वापस आई और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते थे? आई वर्कड एज एन HR वेदांता के साथ। तो मैं बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में पोस्टेड थी कोरबा में, और वहाँ मैंने करीबन 1 साल एज HR काम किया था। आपकी पूरी स्कूलिंग सब झारखंड में हुई है? जी। और एक बात करो, जब कंपटीशन की तैयारी की बात हुई कि आप मुझे यहाँ से तैयारी करना चाहिए, तो आपने आरसी ही कैसे चुना कि मतलब मुझे यही आना चाहिए? क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है और भी कॉलेजेस है, मतलब बहुत संस्था है जो तैयारी करवाती है। मैं तो ये मानती हूँ कि RC इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जामिया से पढ़ाई की है, मैंने अपना मास्टर्स जामिया से किया है, तो मुझे इनके बारे में पता था। इनका एडमिशन टेस्ट होता है, तो मैंने वो टेस्ट दिया, वो क्लियर हुआ, फिर मैं पिछले साल आई। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट RCA इज़ इट्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो आपको लोग मिलते हैं, यहाँ आपको क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मिलेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ के लोगों से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, एक दूसरे की मदद करते हैं, पीयर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट RCA। एंड डेफिनेटली इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी सपोर्टिव है। फैसिलिटीज़ जो बेसिक आपको चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो आपको मिल जाती है यहाँ। कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं RCA आपको? जैसे लाइब्रेरी है हमारी, तो 24/7 खुली रहती है। आपको जब जाके पढ़ाई करनी है आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, किसी किसी टॉपिक पे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो आपको रहने का, खाने का सब मैनेज हो जाता है। तो एक सवाल था आपसे, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हो, लेकिन लड़कियों में देखा जाता है कि जैसे जैसे लड़कियों की एज होती जाती है, घर से प्रेशर आता है कि मतलब उन्हें जल्दी सेटल हो जाना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। और यूपीएससी की जो परीक्षा है वो टाइम मांगती है, क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा है, तो इसे करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो घर से कितना प्रेशर था आपको कि मतलब आप बड़े हो रहे हो तो और भी कुछ ये करो? आई थिंक इस एस्पेक्ट्स में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मेरी मम्मी ने कभी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डाला मुझ पे। उल्टा उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। कभी कभी जब मैं एकदम हार मान देती थी और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि मैं कर सकती हूँ, शी वॉज द वन हु शोड कॉन्फिडेंस इन मी। तो आई वुड से आई एम जस्ट वेरी लकी टू हैव हर एज अ मदर, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया मुझ पे। एंड आई बिलीव कि जो भी लड़कियाँ ये एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही है, मैं उनके पेरेंट्स से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों पे भरोसा कीजिए। आप उन पे भरोसा करेंगे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मैम, एक और सवाल था कि जैसे यूपीएससी क्लियर करने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब कितने बार में आपको क्लियर हो गया? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो इससे पहले मैंने मेंस लिखा था, पर मेंस नहीं क्लियर कर पाई थी। इस बार मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू दिया, फिर वो क्लियर हो गया। तो आप किस पोस्ट पे आपको लगता है कि आपकी हो सकती है ड्राइंग? शायद IPS मिले या IRS मिले। जब वो फाइनल एलोकेशन होगा तभी पता चलेगा। तो एक और सवाल था कि अगर आपको मतलब वो पोस्ट मिल जाती है तो आप समाज में क्या सुधार लाना चाहते हो अपनी इस पोस्ट से? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ वुमेन इन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की हमें कोशिश करनी चाहिए। और वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ मैं काम करना चाहूँगी, चाहे वो वुमेन सेफ्टी की बात हो, चाहे वो स्किलिंग ऑफ वुमेन की बात हो, या हेल्थ की बात हो वुमेन की। तो वो एक एरिया है जो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, मेरे ग्रेजुएशन डेज से, एंड वहाँ मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगी। मैम, आपकी कितनी रैंकिंग आई है? मेरी रैंक 271 है। एक और सवाल था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हो, खास करके महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, कुछ घर का भी रहता है और भी अलग अलग रहते हैं, सबसे ज़्यादा सोसाइटी की रहती है। तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हो कि उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये पहली बात तो ये कि प्लीज़ किसी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए। आपने ये एग्ज़ाम क्यों सिलेक्ट किया है आपको पता है, और आपके अंदर वो मोटिवेशन है, तो प्लीज़ अपना 100% दीजिए। साथ ही साथ आई एम श्योर कि आपके जो घर वाले होंगे वो इस बात को समझेंगे।
उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि टाइम लेता है। कभी कभार अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते हो, इट्स नॉट बिकॉज कि आपने पढ़ाई नहीं की, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वक्त लगता है। पेशेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम का, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी। तो आप डेली पढ़ रहे हो, डेली कंसिस्टेंटली आप 7 से 8 घंटे पढ़िए, एंड आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो एक बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए मैम दिन भर में? 7 से 8 घंटे के अलावा भी एक होता है ना कि कितने टाइम का ब्रेक लेना चाहिए उस बीच में, और कितने देरी में मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, ये तो बच्चे से बच्चे वैरी करेगा, बट डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे रादर देन क्वांटिटी। तो आप जितना पढ़ रहे हो, अगर आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, प्लीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। ये नहीं कि आप फ़ोन देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो प्लीज़ क्वालिटी पे फोकस कीजिए। मैं मिनिमम 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, एक टाइम टेबल था जो मैं फॉलो करती थी। जब एग्ज़ाम पास आता था तो थोड़ी नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ हो जाते थे, बट एक कंसिस्टेंटली मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की है। जी। और मैम अगर आप मतलब ब्रेक लेते हो तो खाली टाइम में आप क्या करते हो एंटरटेनमेंट के लिए? कि होता है ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, तो हम मतलब नॉर्मल सी बात है कि हम भी सोचते हैं कि ब्रेक के बाद हम कुछ करें, कि थोड़ा सा इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आप उसकी इस ब्रेक में क्या करते थे आप? देखिए, मैं तो या तो अपनी माँ से जाके बातें कर लेती थी, अपने दोस्तों को कॉल कर लेती थी। मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करती हूँ या क्विलिंग करती हूँ, तो वो कर लेती थी। कभी मूवी देखती। आपको खुद को एंटरटेन भी रखना है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। किस तरीके की मूवी देखनी चाहिए? मतलब ऐसे नॉर्मल आप कोई भी बॉलीवुड की या मोटिवेशनल? जो आपको पसंद हो, आपको मतलब आपको एंटरटेन करना है खुद को, तो आपको जो जॉनर पसंद हो आप वो देख लीजिए। थोड़ा सा बस ब्रेक चाहिए होता है, तो जिस चीज़ में आपको सुकून मिले।